मार्केट में बहुत सारी ब्रांड ऐसी है जिन्होंने प्राइवेट लेबलिंग करके आज बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन वाली ब्रांड बनाई है। तो ये प्राइवेट लेबलिंग क्या होता है, अगर हम स्टार्ट करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूं सरफराज जवान और मैं पिछले 1 साल से अमेजोन पे अपनी खुद की ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। और इस चैनल पे मैं अपने बिजनेस के रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करता रहता हूँ। अगर आप भी इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहला होगा कि ये जो प्राइवेट लेबलिंग है इसे व्हाइट लेबलिंग भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये व्हाइट लेबलिंग या फिर प्राइवेट लेबलिंग जो है वो क्या होता है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि अगर हमें स्टार्ट करना हो प्राइवेट लेबलिंग तो हम किस तरह से कर सकते हैं। और नंबर 3 पे इसके थोड़े बहुत हम प्रोज देखेंगे एंड कॉन्स देखेंगे कि क्या इसके नुकसान है और क्या इसके फायदे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्राइवेट लेबलिंग। सबसे पहले ये जो मॉडल है ना उसे हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए आपके एरिया में कोई एक मैन्युफैक्चरर है, कोई भी प्रोडक्ट बनाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास है ये डायरी है, तो इस पर कोई भी ब्रांड नहीं है। तो ये डायरी एक आपके एरिया में कोई एक मैन्युफैक्चरर है जो मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है। ओके, अब इसके ऊपर कोई भी ब्रांड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि ये प्रोडक्ट मैं उसके पास से ले लूँगा एंड मेरी कोई भी एक ब्रांड होगी जिसका कोई ना कोई नाम होगा, तो वो नाम जो है ब्रांड का जो भी नाम है वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। अब ये हो गई मेरी ब्रांड की प्रोडक्ट। भले ही मैंने मैन्युफैक्चर नहीं की इसे, भले ही मैंने नहीं बनाई, लेकिन ये मेरी ब्रांडेड प्रोडक्ट हो गई। अब इसे मैं मार्केट में अपने ब्रांड के नाम से सेल कर दूंगा। दैट्स इट, ये हो गया प्राइवेट लेबलिंग। अब यहाँ पे मार्केट में जो भी बड़ी बड़ी ब्रांड है ना उसके हिसाब से थोड़ा समझते हैं कि वो किस तरह से ये प्राइवेट लेबलिंग कर रहे हैं और कौन सी ब्रांड है। ऐसी तो बहुत सारी ब्रांड है, हजारों ब्रांड है, लेकिन कुछ जो बड़ी बड़ी ब्रांड है ना उसका थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो जैसे नाइकी, तो नाइकी जो है ना वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती। उसकी जो भी प्रोडक्ट है वो जैसे कपड़े बनाती है या फिर शूज बनाता है, तो वो जो भी प्रोडक्ट है ना वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते। उनकी कोई भी फैक्ट्री वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि वो खुद मैन्युफैक्चर करते हो। नाइकी क्या करती है कि जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चर होते हैं ना, जो अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चर होते हैं जिनका मतलब हाई जो रेंज होता है मतलब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का, तो वो मैन्युफैक्चर जो होते हैं ना उनके साथ एक टाइप कर रखा है कि हम आपको डिजाइन ला कर देंगे, आपको वो डिजाइन के हिसाब से प्रोडक्ट क्रिएट करनी है और मटेरियल हम कहेंगे आपको कि ये मटेरियल यूज करना है, इस तरह से यूज करना है वगैरह वगैरह। और हमारा जो नाइकी का जो भी मतलब लोगो है वो आपको वहां पे लगाकर हमें ये प्रोडक्ट बना के देना है। तो मैन्युफैक्चर कहेगा ओके, अब वो लोग मैन्युफैक्चर के पास से प्रोडक्ट लेते हैं एंड हमें सेल करते हैं। तो नाइकी ने भी ये मॉडल यूज करके आज बिलियंस डॉलर की ब्रांड वैल्यूएशन बनाई है। दूसरा एक बड़ा एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अमेजॉन बेसिक्स। अमेजॉन बेसिक्स की जो प्रोडक्ट्स होती है ना वो मोस्ट ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट होती है। वो चाइना में बिल होती है, उनकी खुद की मैन्युफैक्चर नहीं है। चाइना वाले बनाते हैं, अमेजोन वाले लेते हैं, अमेजोन का लोगो लगाते हैं अमेजोन बेसिक का एंड मार्केट में वो सेल करते हैं। दैट्स इट। तो इस तरह से अमेजोन बेसिक भी ये मॉडल यूज करके, प्राइवेट लेवल यूज करके आज बिलियंस डॉलर कमा रहा है। और यहाँ पे हम थोड़ा डीप में जाए तो ये जो भी ब्रांड्स है ना उन्होंने सिर्फ नाम नहीं लिखा है, उन्होंने एक आइडेंटिटी लिखी है, वहां पे एक उनकी स्टोरी लिखी है। ये जो भी ब्रांड्स होती है ना, प्राइवेट लेवल ब्रांड या फिर कोई भी ब्रांड, भले वो खुद मैन्युफैक्चर करता हो या फिर किसी और के पास से मैन्युफैक्चर करवाता हो, लेकिन उनके पास एक स्टोरी होती है। जैसे मान लीजिए नाइकी, तो नाइकी जो है वो कहता है जस्ट डू इट, यू आर डूअर, यानी आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा वो टारगेट करता है ऐसे एथलीट्स या फिर स्पोर्ट के रिलेटेड जो भी पर्सन होता है ना उसे डायरेक्टली वो टारगेट करते हैं। चाहे हम फिट हो या ना हो, लेकिन मेंटली वो हमें टारगेट करते हैं, जस्ट डू इट। तो वो जो मैसेज है ना वो डायरेक्टली हम पे इम्पेक्ट करता है, हमारे माइंड पे इम्पेक्ट करता है एंड हम वो प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। तो ये जो फिलोसॉफी है ना उसे कहते हैं ब्रांड स्टोरी क्रिएट करना। तो इस तरह से वो लोग ब्रांड स्टोरी क्रिएट करते हैं एंड उसके बाद वो लोग एक प्रोडक्ट लेके आते हैं और वो ब्रांड मार्केट में विन होता है जिसके पास ब्रांड स्टोरी होती है। ये बहुत डीप पॉइंट है, कभी ना कभी देखेंगे किसी और वीडियो में कि ब्रांड स्टोरी किस तरह से क्रिएट की जाती है। उसका मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा तब हम देखेंगे। मेन पॉइंट पे आता है कि ये जो ब्रांड्स होती है ना उसका मेन रोल क्या होता है। सबसे पहले तो उन्होंने ब्रांड बना दी, अब ब्रांड की जो भी स्टोरी है वो भी उन्होंने बना दी कि हाँ ये मार्केट के अंदर गैप है और ये कस्टमर है, हमारा टारगेटेड कस्टमर ये है एंड उनके लिए हमने ये ब्रांड क्रिएट की है एंड ये हमारा ब्रांड स्टोरी है। दैट्स इट। अब दूसरी चीज वो लोग करते हैं कि मैन्युफैक्चरर जो होता है उनके पास से प्रोडक्ट तो मिल जाता है, उनको फैक्ट्री वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। उसके बाद वो लोग उनकी जो भी मतलब ब्रांडेड प्रोडक्ट होती है ना उसका मार्केटिंग करते हैं। तो इस तरह से वो लोग मार्केटिंग करके उनकी जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है ना उस पर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, यानी उनके जो भी टारगेटेड कस्टमर होते हैं उन तक वो लोग पहुंचते हैं, उनकी प्रोडक्ट पहुंचती है एंड उनकी प्रोडक्ट जो होती है ना वो जैसी होती है उस तरह से उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है, यानी प्रोडक्ट सही होगी, क्वालिटी सही होगी
तो वो जो भी प्रोडक्ट है उस पे कस्टमर ट्रस्ट करेगा। इस तरह से उनकी जो ब्रांड है ना वो एस्टेब्लिश होने लगती है। प्राइवेट लेबलिंग अगर हमें स्टार्ट करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं वो अपनी एक ब्रांडेड स्टोरी क्रिएट करती हैं, मतलब ब्रांड की एक स्टोरी क्रिएट करती हैं। देखो ब्रांड जो है ना हजारों होती है, मार्केट के अंदर हजारों ब्रांड है। हम अमेजोन पे चले जाएं अभी और हम यहाँ पे फाइंड करके मुझे ये केस लेना है, तो ये केस मैं जैसे ही वहाँ पे सर्च करता हूँ एयरपोर्ट्स केस, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स आएगी जिसने वहाँ पे केस बनाए होंगे, लेकिन उसमें से हजारों ब्रांड्स ऐसी होगी जिनका कोई मैसेज नहीं होगा, यानी उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी कि वो क्यों, उनकी ब्रांड क्यों है, उनका कोई ब्रांड स्टोरी नहीं होगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी ब्रांड होती है ना वो पहले ब्रांड स्टोरी पे काम करती हैं, यानी उनके पास एक प्रॉब्लम होता है कि मार्केट में ये प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन होता है उनके पास कि हम ये सॉल्यूशन लेके आए हैं। जैसे हमारी ब्रांड है 12, तो हमारा एक मैसेज है कि ऑर्गेनाइज होम हैप्पी होम, कि घर अगर आपका ऑर्गेनाइज होगा ना तो आपको खुशी दे सकता है घर, लेकिन इधर उधर होगा ना तो आपको थोड़ा डीपली यही होगा कि यार नहीं यार अपना घर सही नहीं लग रहा है। या फिर आप वो घर में जाओगे तो फिर आपको भी पता है कि यार अनऑर्गेनाइज जो होम होता है या फिर जो होम क्लीन नहीं होता है तो वो कैसा दिखता है। तो मेंटली ये चीज बहुत इफेक्ट करती है कस्टमर। जैसे एप्पल हो गया, वो कहता है थिंक डिफरेंट, एंड ये जो है ना वो मतलब कस्टमर का जो स्टेटस है ना वो थोड़ा डिफरेंट बताता है कि आप डिफरेंट सोचने वाले लोग हो और आपके लिए हम लेके आए हैं आईफोन या फिर एप्पल वॉच या फिर मैकबुक, कंप्यूटर, जो भी चीज़ हो। अब एप्पल चाहे तो कोई स्कूल भी क्रिएट कर देना, वो थिंक डिफरेंट, ये हमारी स्कूल है, तो पब्लिक वहां पे जाएगी जाएगी। क्यों? क्योंकि एप्पल ने डायरेक्टली मेंटली इफेक्ट किया है, आपकी जो पहचान है उसे डिफरेंट बताया। और इंसान की जो पहचान होती है ना उस पर इंसान ज्यादा काम करता है। आपको पता ही होगा कि आइडेंटिटी, इंसान जो है ना वो नीचा दिखना नहीं चाहता, आइडेंटिटी उसे हाई चाहिए, स्टेटस। तो ये होता है एक ब्रांड का मैसेज, एक आइडेंटिटी, एक स्टोरी। तो इस तरह से बहुत सारी ब्रांड ऐसी हैं उनकी कोई स्टोरी नहीं है, एज ए जेनेरिक ब्रांड है वो। और जेनेरिक ब्रांड जो होती है ना वो कोई इम्पेक्ट नहीं कर पाती। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि ये जो केस है, तो केस बेचने वाले बहुत सारे हो गए, लेकिन कोई ब्रांड ऐसी होगी जिन्होंने अच्छे से मार्केटिंग किया होगा, उनकी ब्रांड स्टोरी डिफरेंट होगी। जैसे कोई ब्रांड होगी जिसका एक मैसेज होगा कि फील सेफ, तो आपको लगेगा कि यार ये लोग मुझे सेफ्टी दे रहे हैं, या फिर सेफ्टी के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट वो बनाते हैं तो सही होगी, क्योंकि उनकी सोच और मेरी सोच मर्ज करती है यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो लिंक है ना वो क्रिएट होती है। तो सबसे पहले हमें भी अगर प्राइवेट लेबलिंग स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो ये फाइंड करना पड़ेगा कि हमारा मैसेज क्या होगा, हमारी ब्रांड जो है उसकी स्टोरी क्या होगी, हम क्या लेके आ रहे हैं, क्यों लेके आ रहे हैं, कोई हमारे पास से प्रोडक्ट क्यों लेगा। यहाँ पे बहुत सारी ब्रांड्स है एंड बहुत सारी प्रोडक्ट्स सेल हो रही है। हम ऐसा तो नहीं है कि कुछ चांद पे से कुछ निकाल के आएंगे और यहाँ पे डिफरेंट ही होगा, नो। यहाँ पे जो सेल हो रहा है वही सेल करेंगे हम। ऐसा तो है नहीं कि आप सबसे पहले मतलब वो प्रोडक्ट फाइंड कर लोगे, हाँ कर लिया तो फिर आपका तो मतलब बल्ले बल्ले, लेकिन ऐसा मोस्ट ऑफ केस में होता नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये थिंक करना है कि ब्रांड जो हमें बनानी है तो किस तरह से बनानी है। नंबर 2, अगर आपने ब्रांड बना ली तो आप प्रोडक्ट फाइंड कर लो। कोई भी एक, देखो ब्रांड बनाने में ना कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत थिंकिंग करने की ज़रूरत है या फिर आप सोच में बैठ जाओ और लिखने बैठ जाओ, ये कर लो वो कर लो, रिसर्च करने बैठ जाओ। नो, आपको सिंपल ये देखना है कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ऐसी चीज़ जिसमें मैं कस्टमर को अच्छे से टारगेट कर सकता हूँ या फिर कस्टमर की जो भी नीड होती है ना उसे मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसे मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। ये कुछ क्वेश्चन है जिसे आपको फाइंड करना है। एंड उसके बाद वो कैटेगरी के रिलेटेड, मतलब जो भी नीश है, जो भी कैटेगरी है, आप जो भी मतलब इंटरेस्टेड हो उसके अंदर आपको 1-2 प्रोडक्ट फाइंड करनी है। एंड प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद आपको मैन्युफैक्चर फाइंड करना है। मैन्युफैक्चर फाइंड करने के बाद आपको मैन्युफैक्चर को जो भी मतलब आपकी डिटेल है वो शेयर करनी है कि भाई मुझे ये ब्रांडेड प्रोडक्ट बनानी है, तो मेरी ब्रांड की प्रोडक्ट आप बना दो, तो कितना एमओक्यू लगेगा वगैरह वगैरह, तो वो बना देगा आपको। एंड उसके बाद आपको उसकी पैकेजिंग करवानी है एंड मार्केट में वो जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसे लेके आ जाना है। जो भी प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाहो, ऑफलाइन सेल करना चाहो, ऑनलाइन सेल करना चाहो, अमेजोन पे सेल करना चाहो या फिर खुद की वेबसाइट बनाकर आप सेल करना चाहो, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, जहां भी जो भी प्लेटफॉर्म पे आप सेल करना चाहो कर सकते हो। आपकी खुद की शॉप भी आप बना सकते हो। तो कहने का मतलब कि आप खुद की ब्रांड अगर स्टार्ट करना चाहो तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। अभी भी कह रहा हूँ कि जेनेरिक ब्रांड तो हर कोई क्रिएट कर देता है कि हमें जस्ट एक नाम ही तो सोचना है ब्रांड के लिए, लेकिन वो नाम सिर्फ नाम नहीं होता, वो आइडेंटिटी होती है, वो एक स्टोरी होती है। तो उसे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा एंड थोड़ा उस पर रिसर्च थोड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके पास आइडेंटिटी होगी ना तो आप विन हो सकते हो। जैसे मान लीजिए ये डायरी है, इसके ऊपर कोई भी ब्रांड नहीं है और ये अभी बिक रही है मान लो 200 रुपये में या फिर 250 रुपये में। अभी यहाँ पे नाइकी वाला अगर यहाँ पे नाइकी लिख दे सिर्फ, तो इसकी जो प्राइस है वो डबल क्या 100 टाइम भी बढ़ सकती है। 1000 रुपये अगर नाइकी बोले कि भाई
ये मेरी प्रोडक्ट है, 1000 रुपये में मैं सेल कर रहा हूँ, तो कोई भी ले लेगा। क्यों? उसके पास आइडेंटिटी है, टारगेटिंग कस्टमर है उसके पास, एंड उसने एक ट्रस्ट बिल्ड कर दिया है। लेकिन वो जो भी ब्रांड्स है ना, वो आज के आज तो सक्सेस नहीं हुई, उन्होंने भी बहुत टाइम लिया। और आप भी अगर प्राइवेट लेबलिंग स्टार्ट करते हो तो थोड़ा पेशेंस जरूर रखना। मेहनत हर काम में फर्ज है, तो मेहनत उस पर थोड़ी आप करना, मार्केटिंग करो, और इस तरह से आप भी एक प्राइवेट लेबल ब्रांड बना सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा हम इसके प्रोज एंड कॉन्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हर एक चीज की कोई ना कोई तो अप एंड डाउन होते ही है। सबसे पहला प्रोज मुझे लगता है कि आप लो इन्वेस्टमेंट में इसे स्टार्ट कर सकते हो। अगर हम खुद मैन्युफैक्चर करें तो हमें प्लांट डालना पड़ता है, पूरा फैक्ट्री, एंड उसमें मशीन्स जाएंगे एंड बहुत सारी और चीजें, टीम लगेगी वगैरह वगैरह, तो उसमें करोड़ों रुपए जा सकते हैं। और अगर हम प्राइवेट लेवल स्टार्ट करें तो हम 50,000 1 लाख रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, वो शॉप वगैरह तो डिफरेंट चीज़ है, मैं सिर्फ प्राइवेट लेबलिंग की बात कर रहा हूँ। बहुत कम प्राइस से स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2, ये आपकी खुद की ब्रांड है, तो इसमें प्राइसिंग भी आपकी खुद की रहेगी, तो मार्जिन भी यहाँ पे आपके हिसाब से होगा। नंबर 3, स्केलिंग। इस पे हम बात करें तो आप चाहो वो प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हो, आप चाहो तो ऑफलाइन सेल कर सकते हो, आप चाहो तो ऑनलाइन सेल कर सकते हो, आप चाहो तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप कर सकते हो, दूसरे स्टेट में आप अगर कोई फ्रेंचाइजी देना चाहो तो वो कर सकते हो। जिस तरह से भी आप स्केलिंग करना चाहो कर सकते हो। नंबर 4, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी आपको अगर आज ये मैन्युफैक्चरर के पास से आप प्रोडक्ट ले रहे हो एंड कल जाकर अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपको मैन्युफैक्चर चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ प्रोज हैं, और भी बहुत सारे प्रोज हैं, लेकिन ये मेन प्रोज है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब थोड़े कॉन्स देखते हैं, क्योंकि हर चीज की डाउन साइड भी होती है। सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल चैलेंज आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी जो है वो आपके हाथ में नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर के हाथ में है। मैन्युफैक्चरर जो आपको क्वालिटी देना चाहे वो क्वालिटी से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ, उसके बाद अलग चीज है कि अगर मैन्युफैक्चरर सही क्वालिटी नहीं दे रहा है या फिर थोड़े टाइम बाद वो क्वालिटी डाउन कर रहा है तो आप उसे चेंज कर सकते हो। नंबर 2, MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, या फिर जो भी मतलब स्टॉक आपको मैन्युफैक्चरर के पास से लेना पड़ता है वो लेना ही पड़ता है। वहां पे ऑप्शन नहीं है आपके पास कि अभी इसकी डिमांड कम है तो हम कम ले गए, अभी इसकी डिमांड ज्यादा है तो ज्यादा तो आप ले सकते हो, लेकिन जितना MOQ होता है ना, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, के 200 पीस आपको लेना ही है, उससे कम आप ले नहीं सकते मैन्युफैक्चरर के पास से। समझ लो कि अभी विंटर चल रहा है और विंटर का लास्ट मंथ चल रहा है। यहाँ पे अगर आप विंटर के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे थे और अभी आपको पता है कि अभी डिमांड थोड़ी बहुत होगी शायद, लेकिन कम होने वाली है, तो आप उस हिसाब से उसे ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ 50 पीस दे दो या फिर 20 पीस दे दो। अगर सेल हुए तो सही है, वरना कोई नहीं। ये जो चीज है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो स्टॉक है ना वो स्टक हो सकता है, यानी आपको 200 पीस तो लेने ही पड़ते हैं, तो आपने 200 पीस ले लिए एंड उसके बाद अगर सेल नहीं हुआ तो आपका जो भी स्टॉक है ना वो यहाँ पे स्टक हो जाएगा। और आपका प्रोडक्ट स्टक होता है ना, सेलिंग नहीं आती, तो आपका कैश फ्लो यहाँ पे स्टक हो जाता है। नंबर 3, थोड़ा बहुत ये कॉन्स है कि ब्रांडिंग जो है ना उसमें आपको टाइम लगता है। पहले स्टार्टिंग में आपको आपके खुद के पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं मार्केटिंग में। ऐसा है नहीं कि आपको प्रोडक्ट आप सेल करोगे और उसके साथ साथ मतलब वहां से जो भी कैश आएगा उसे ही आप मार्केटिंग में लगाओगे, ऐसा नहीं है। आपके खुद के पैसे आपको मार्केटिंग में लगाने पड़ते हैं। जो भी मतलब टाइम है ना वो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लगता है ब्रांड एस्टेब्लिश करने में, प्रोडक्ट सेल होने में। और वो क्यों? नंबर 4, कि यहाँ पे कंपटीशन है। कंपटीशन किस तरह से है कि पहले से जो भी मतलब ब्रांड्स जिन्होंने अपना नाम कर रखा है वो प्रोडक्ट सेल कर रहे होगे एंड आप नए आए हो, आप भी वो प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हो, तो ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड है ना उन्होंने पहले से यहाँ पे ट्रस्ट बना रखा है। तो पब्लिक को आपकी तरफ डाइवर्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, या फिर नए कस्टमर को आपकी तरफ आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसलिए ये दोनों फैक्टर भी थोड़ा मुझे कॉन्स में लगता है। ऐसे तो है नहीं कॉन्स में, क्योंकि ये तो एक प्रोसेस ही है, लेकिन ये चीज भी यहाँ पे एक डाउन साइड है। नंबर 5, रिसर्च एंड कंफ्यूजन। ये बहुत डीप पॉइंट है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जितना हो सके ना वो ब्रांड के ऊपर रिसर्च करने लगते हैं, मतलब बहुत रिसर्च करते हैं। आज नहीं कल स्टार्ट करूंगा, कल नहीं परसों स्टार्ट करूंगा, एंड रिसर्च करते रहते हैं। एंड उसके हिसाब से वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे पहले तो कंप्लीट हो जाना है, सब कुछ मुझे कंप्लीटली कर देना है 100%, एंड मैं जब परफेक्ट होऊंगा ना तब मैं ये ब्रांड स्टार्ट करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जस्ट एक आइडिया आया तो उस पर थोड़ा बहुत आप रिसर्च करो, थोड़ा बहुत, ऐसा भी नहीं कि आप सालों लगा दो उस पर। थोड़ी बहुत आपने रिसर्च की, स्टार्ट कर दो। बाकी ये जो भी ब्रांड्स है ना वो भी पहले दिन से तो सक्सेस नहीं हुई, तो आपकी ब्रांड भी पहले दिन से कहाँ से सक्सेस होगी। और रियलिटी ये है हर चीज में टाइम लगता है। और दूसरी चीज कि अगर आप थोड़ा बहुत भी रिसर्च नहीं करते तो आप शायद गलत प्रोडक्ट ले आओगे, गलत प्रोडक्ट ले आओगे तो आपका पैसा यहाँ पे बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए थोड़ी बहुत तो रिसर्च जरूरी है। थोड़ी रिसर्च करो, कस्टमर को टारगेट करो, मार्केट गैप थोड़ा ढूंढो, उसके बाद आपकी खुद की ब्रांड के नाम से आप
एक प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ सकते हो। और आप कंफ्यूज हो कि विनिंग प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करते हैं, तो ये जो वीडियो है ना उसके अंदर मैंने फुल डिटेल में समझाया है कि किस तरह से एक विनिंग प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आप फाइंड कर सकते हो। तो जाके जरूर से चेक करना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो लाइक जरूर से कर देना, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच। एंड इस चैनल पे ना मैं अपने बिजनेस के रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करता रहता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।